अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जो इस्लाम की तारीख का सबसे अहम और दिलचस्प हिस्सा है। ये कहानी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वफादार साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की हिजरत की। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि ईमान की मिसाल, तवक्कुल की दास्तान और अल्लाह की मदद का जिंदा सबूत है। ये वाक़या 622 एडी में हुआ, जब मक्का के जालिम कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को महफूज रखा, जैसे कुरान मजीद में फरमाया गया है। और वो लोग मंसूबा बना रहे थे और अल्लाह भी मंसूबा बना रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर मंसूबा बनाने वाला है। आइए इस कहानी को शुरू से सुनाते हैं और आप महसूस करेंगे कि ये सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि हर मुस्लिम के दिल में बसने वाली एक जिंदा हकीकत है। पहले हम मक्का के उस वक्त को याद करते हैं। मक्का शहर में काबा है, जहां लोग बुतों की पूजा करते थे। लेकिन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दिया, तो कुरैश के सरदार जल गए। वो कहते थे, ये मोहम्मद हमारे बुतों को गलत कहता है, हमारी कुदरती रिवायतों को बदलता है। मुस्लिम्स को बहुत जुल्म सहा, उन्हें बॉयकॉट किया गया, उनके साथ तिजारत बंद की गई, बच्चों और औरतों तक को तकलीफ दी गई। हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु जैसे गुलाम को गरम रेत पर लिटाकर जुल्म किया गया। हजरत सुमैया रदियल्लाहु अन्हा को कत्ल कर दिया गया। ये सब देखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखता था, लेकिन वो सब्र करते और कहते, अल्लाह हमारे साथ है। पहले कुछ मुस्लिम्स को अबिसिनिया भेजा गया, जहां बादशाह नेगस ने उन्हें पनाह दी। कुरैश ने वहां भी दूसरे लोग भेजे, लेकिन जाफर बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु ने सूरा मरियम की आयतें सुनाई और नेगस ने कहा, ये लोग मेरे मुल्क में महफूज हैं। ये पहली छोटी हिजरत थी, लेकिन असल कहानी अब शुरू होती है। मक्का में जुल्म की इंतहा हो गई। कुरैश के सरदारों ने दारुन नदवा में बैठक की। अबू जहल जैसे जालिम ने कहा, हम मोहम्मद को कत्ल करें, लेकिन एक कबीले से नहीं, बल्कि हर कबीले से एक जवान लें, ताकि सबकी जिम्मेदारी हो और बनु हाशिम बदला न ले सकें। ये प्लान बनाया गया और रात को उनके घर को घेर लिया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात घर में मत सो, हिजरत का वक्त आ गया। उन्होंने अपने छोटे कज़न हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को बुलाया और कहा, मेरी सब्ज चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, कुरैश सोचेंगे मैं सो रहा हूं। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने खुशी से कबूल किया, क्योंकि उनका ईमान मजबूत था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी की मुट्ठी उठाई, दरवाजे पर खड़े जालिमों के सरों पर डाली और सूरह यासीन की पहली 9 आयातें पढ़ते हुए निकल गए। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। लोग अंधे हो गए, उन्हें कुछ नजर न आया। ये था अल्लाह की मदद का पहला मौजज़ा। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के घर गए। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु पहले से ही तैयार थे। उन्होंने 2 मजबूत ऊंट तैयार किए थे। एक गुलाम आमिर बिन फुहैरा रदियल्लाहु अन्हु को बकरियों के साथ रखा था, ताकि निशान मिट सके, और एक रहनुमा अब्दुल्लाह बिन उरैक़ीद को कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो रास्ते जानता था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह ने मुझे मदीना हिजरत का हुक्म दिया है। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी से रो दिए और पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपका साथी बन सकता हूँ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम मेरे साथी हो। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा, जो हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की बेटी थीं, फरमाती हैं, मैंने पहली बार देखा कि खुशी से भी इंसान रो सकता है। ये लम्हा बहुत इमोशनल था, क्योंकि हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने अपना सारा माल, घर और खानदान छोड़ने को तैयार था, सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने के लिए।
रात के अंधेरे में दोनों मक्का से निकल पड़े। रास्ता खतरनाक था, कुरैश हर तरफ तलाश कर रहे थे। वो सीधे जबल थौर की तरफ गए, जो मक्का के साउथ में एक पहाड़ है। वहां एक गुफा थी, गारे थौर। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने पहले गुफा चेक की, सुराख बंद किए ताकि कोई मकोड़ा या सांप ना हो। एक सुराख बचा तो उन्होंने अपना पैर उस पर रख दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आए और हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की गोद में सर रखकर सो गए। अचानक एक सांप ने हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पैर को काट लिया। दर्द से उनके आंसू निकल आए, लेकिन वो हिले नहीं ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद न खराब हो। आंसुओं की बूंदें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गिरी तो वो जाग गए और पूछा, क्या हुआ अबू बकर? उन्होंने बताया, या रसूल अल्लाह, एक सांप ने काट लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे दहन से जख्म पर लगाया और दर्द दूर हो गया। ये था उनकी वफादारी का सबूत जो कुरान में भी जिक्र हुआ। वो 2 गुफा में थे और उन्होंने अपने साथी से कहा, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। 3 रातों तक वो गुफा में रहे। हर दिन हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु दिन में मक्का जाकर कुरैश की खबरें सुनते और शाम को आते। आमिर बिन फुहैरा रदियल्लाहु अन्हु बकरियों का दूध ले आते और निशान मिटाते। हजरत अस्मा रदियल्लाहु अन्हा हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की बेटी खाना लाती थीं। एक बार उन्होंने खाना बांधने के लिए अपना कमरबंद काट कर इस्तेमाल किया, इसलिए उन्हें जातुन निताकैन का लक़ब मिला। कुरैश ने 100 ऊंटों का इनाम रखा था, जो भी उन्हें पकड़ेगा। एक तलाश पार्टी गुफा के मुंह पर आ पहुंची। वो कहते, यहां कोई नहीं हो सकता, देखो मकड़ी का जाल और कबूतर के अंडे हैं। अल्लाह ताला ने मकड़ी से जाल बनवाया और कबूतर से अंडे रखवाए ताकि जालिम वापस चले जाएं। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु परेशान हुए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने नीचे देखा तो हम पकड़े जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, 2 लोगों के बारे में क्या ख्याल है जिनके साथ अल्लाह तीसरा है? फिक्र मत करो। ये आयत कुरान में सूरह तौबा में है, जो उनकी तवक्कुल की मिसाल है। इस दौरान एक और वाकया हुआ। सुराका बिन मालिक, एक मशहूर ट्रैकर, उनका पीछा करने आया। कुरैश ने उसे इनाम का लालच दिया। वो घोड़े पर तेज चलता गया, लेकिन अचानक उसका घोड़ा जमीन में धंस गया। वो गिर पड़ा, फिर उठा, लेकिन दोबारा हुआ। सुराका समझ गया कि ये मौजिज़ा है। वो चिल्लाया, ए मोहम्मद, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे माफ कर दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सेफ हो, वापस जाओ और किसी को मत बताना। सुराका वापस गया और बाद में मुस्लिम हो गया। ये भी अल्लाह की मदद थी, जैसे कुरान में फरमाया, अगर वो तुम्हें हाथ लगाते तो अल्लाह उन्हें रोक देता। 3 दिन बाद जब तलाश कम हुई तो अब्दुल्ला बिन उरैक़त 2 ऊंट लेकर आया। दोनों गुफा से निकले और समुद्री रास्ते से मदीना की तरफ चल पड़े। रास्ता लंबा था, गरम रेत, पानी की कमी, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। रास्ते में हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु परेशान हुए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सिर्फ 2 हैं, अगर कुरैश ने पकड़ा तो? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हमारे साथ है, फिक्र मत करो। ये लम्हा कुरान में जिक्र हुआ और ये तवक्कुल की बेहतरीन मिसाल है। वो रास्ते में एक शख्स से मिले जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता था। उसने पूछा, ए अबू बकर, ये कौन है? हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये मुझे रास्ता दिखाने वाला रहनुमा है। शख्स चला गया, लेकिन ये उनकी होशियारी थी। आखिरकार वो कुबा पहुंचे, जो मदीना के नजदीक एक गांव है। वहां लोगों ने उनका इंतजार कर रहे थे। पहले लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना क्योंकि सूरज की धूप थी। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी चादर ऊंट पर लटकाकर साया बनाया। तब लोगों को समझ आया कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कुबा में उन्होंने पहली मस्जिद बनाई, मस्जिद कुबा, जहां आज भी लोग जियारत करते हैं। कुरान में इस मस्जिद का जिक्र है। एक मस्जिद जो तकवा पर कायम की गई। वहां 14 दिन रहे, नमाज अदा की और लोगों को तालीम दी। फिर मदीना की तरफ चल पड़े। रास्ते में वादी रनूना में पहला जुम्मा अदा किया और मस्जिद जुम्मा बनाई। मदीना वालों का इंतजार था। हर रोज लोग सुबह नमाज के बाद बाहर जाते, धूप से बचने के लिए साया ढूंढते। जिस दिन आए, एक यहूदी ने चिल्लाया, ए बनु कैला, तुम्हारी किस्मत आ गई। अंसार भाग कर आए, खजूरों के साया तले मिले। लोग सिलाह लिए इस्तकबाल करने आए। बच्चे नारा लगाते, मोहम्मद आ गए, रसूल अल्लाह आ गए। हबशी लोग नेज़े खंजर खेलते।
हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इस दिन से ज्यादा खूबसूरत दिन मैंने नहीं देखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी कस्वा को चलने दिया और वो बनु मालिक के मोहल्ले में रुकी, जहां मस्जिद नबवी बनी। वहां अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु के घर उतरे। मदीना में खुशी का समा था। मुहाजिरीन मक्का से आए, अंसार मदीना के, और उन्होंने भाईचारा बनाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें मुस्लिम्स, यहूदी और अरब कबीलों के हकूक लिखे गए। ये हिजरत इस्लामिक कैलेंडर का आगाज बनी, जो हिजरी साल कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को सानिए इस्नैन फिल गार का लक़ब मिला, यानी गुफा में दूसरा शख्स। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सफर की नहीं, बल्कि ईमान, वफादारी और अल्लाह पर भरोसा की है। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान, माल, सब कुछ कुर्बान किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की और वो इस्लाम के पहले खलीफा बने। आज हम इस कहानी से सीखते हैं कि मुश्किलों में सब्र करो, अल्लाह पर तवक्कुल रखो तो मदद जरूर आती है। ये रियल स्टोरी है जो हदीस और कुरान से साबित है और हर मुस्लिम को इससे इंस्पिरेशन मिलती है। अल्लाह हम सबको ऐसे ईमान अता करे, आमीन।